अशोकनगर थाने से चाकसू लेकर किरोड़ी के साथ समर्थकों को भी चाकसू ले जाया गया है। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा अब लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर लगातार सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। थाने के बाहर किरोड़ी लाल मीणा धरना कर रहे थे और इसी दौरान उनको वहां से हिरासत में ले लिया गया है। और आपको बता दें कि अब पुलिस उनको हिरासत में ले चुकी है और अशोकनगर थाने से चाकसू लेकर पहुंची हुई है। जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक थे उन्हें भी पुलिस चाकसू लेकर पहुंची हुई है और अब इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अब चाकसू पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें दो अलग अलग इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल जीवन मिशन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर उनकी ओर से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और इस वक्त चाकसू थाने लेकर पहुंची हुई। उनके समर्थक भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और इन सभी को लेकर चाकसू पहुंची हुई। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि जो बीजेपी नेता है वो अब चाकसू पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, वहां पर जमावड़ा लगते हुए। और थाने के बाहर लगातार हंगामा जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी थाने में ही हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हिरासत में लिया गया। इससे पहले भी उन्होंने इसे लेकर अंदेशा जताया था कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनको हिरासत में ले सकती है और कुछ ऐसा ही हुआ है। अब वो पुलिस हिरासत में और यही वजह है कि हंगामा बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं की ओर से किया जा रहा है। देखिए क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर। तो गहलोत सरकार मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा जल जीवन मिशन को लेकर आरोप लगा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने की मांग उनकी ओर से और लगातार इसे लेकर वो थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि ये वही थाना है जहां पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। और रोशन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रोशन, हिरासत में ले लिया गया है सांसद को, समर्थकों को भी चाकसू लेकर पुलिस पहुंची हुई है, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि वहां पर बीजेपी नेता के जमावड़े लग रहे हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त वहां पे से और कौन कौन से नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? प्रियंका, देखिए जैसे ही लोगों को मालूम चला कि जो किरोड़ी मीणा को चाकसू जो पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद हैं और किरोड़ी मीणा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पुलिस का ये कहना है कि अभी तक किरोड़ी मीणा को हिरासत में नहीं लिया गया है, किसी भी तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। लगातार किरोड़ी मीणा जो पूरे जो 4 मामले बताए जा रहे हैं, उन अलग अलग 4 मामलों के अंदर किरोड़ी मीणा की मांग है कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब किरोड़ी मीणा का कहना है कि अशोकनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कर भले चाकसू पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाए। हमारे साथ खुद किरोड़ी मीणा मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे लाया गया है, क्या कुछ सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को पहले तो अशोकनगर थाने के सामने जो हमारे कार्यकर्ता बैठे थे उनको उठाकर कहाँ ले गए अभी तक नहीं बता रहे। हमारा जितना भी सामान था वो सारा जब्त कर लिया, कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को उठा लिया। मेरे को पता लगा, मैं भागा गया तो मेरे साथ 1 दर्जन कार्यकर्ता था, मेरे को और उन सारे कार्यकर्ताओं को उठा के यहाँ ले आए। अभी पुलिस कह रही है न तो हमने गिरफ्तार किया न डिटेन किया। तो हमें ये बता दें, अशोक नगर थाने से यहाँ चाकसू थाने में क्यों लाए हैं? क्या राजस्थान की पुलिस ने भांग पी ली है? क्यों लाए हैं? हमारी एक ही मांग है, वहां भी यही थी, यहाँ भी ये है कि जो एफआईआर हमने अशोकनगर थाने में दी है वो दर्ज होनी चाहिए। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो
फॉर्जरी की हैं। 420, 467 का मामला है और खान का बड़ा घोटाला है, IT का बड़ा घोटाला है। वो मुकदमे दर्ज हो और सरकार उसमें जांच कराए। कोई निर्दोष हो तो छोड़े, लेकिन दोषी नहीं छूटना चाहिए। जिन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया उनको बिहाइंड द बार रखना चाहिए। किरोड़ी मीणा पिछले 50 घंटों से अशोकनगर थाने के बाहर धरने पे बैठे हुए थे, उन्हें चाकसू लाया गया है। अब क्या रणनीति रहने वाली है किरोड़ी मीणा की? नहीं, मेरी रणनीति नहीं, पार्टी तय करेगी वो रणनीति होगी। लेकिन यह कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि जितने घंटे आप वहां बैठे हो उतने घंटे आप चाकसू में भी बैठो। तो मैं तो कार्यकर्ता की अगर ये कहेंगे तो 50 घंटे यहाँ बैठ जाऊंगा, 100 घंटे बैठ जाऊं, मैं तो 500 घंटे बैठ जाऊं। यानी बैठे रहेंगे आप? मैं बैठा रहूंगा, क्यों भाई? तो देखिए, ये हमारे साथ किरोड़ी मीणा थे। इन्होंने कहा है कि पुलिस यहाँ पर FIR दर्ज कर ले, वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ पर मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं जो ये चाकसू जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार किरोड़ी मीणा के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ पर जो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किरोड़ी मीणा को यहाँ पर क्यों लाया गया है। इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रियंका, देखिए यहाँ पर जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर जो अतिरिक्त यहाँ पर जो पुलिस जाब्ता है वो तैनात यहाँ पर किया गया है। कोई भी यहाँ पर जो पुलिस के यहाँ पर जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले के अंदर बिल्कुल रोशन जाइए अंदर और जरा सवाल करिए कि जब पुलिस ये कह रही है कि हिरासत में भी नहीं लिया गया, गिरफ्तारी भी नहीं की गई, तो क्या वजह इसके पीछे कि अशोकनगर थाने से उठाकर चाकसू लेकर पहुंच गई पुलिस? जी देखिए, यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किरोड़ी मीणा को क्यों लाया गया है। यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर जो तमाम जो पुलिस अधिकारी है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर जो लाया गया है क्या कुछ इस पूरे मामले में क्या कुछ कहेंगे? अजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे शर्मा साहब, यहाँ पर जो किरोड़ी मीणा जी को लाया गया है? तो एक फॉर्मली कार्रवाई थी, उसमें लेके आए थे, फ्री हैं। यानी पुलिस की तरफ से अब यहाँ पर कोई वो नहीं है। हाँ। क्यों बैठे हुए आखिर किरोड़ी मीणा? अब ये तो आप उनसे ही पूछिए। तो देखिए, पुलिस का स्पष्ट कहना है कि किरोड़ी मीणा को वहां से यहाँ पर जो लाया गया था, पुलिस की तरफ से किरोड़ी मीणा को यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि फ्री कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि किरोड़ी मीणा हिरासत में नहीं है। अब बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रियंका, यहाँ पर जो सैकड़ों की यहाँ पर जो संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और किरोड़ी मीणा के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर कह सकते हैं कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो किरोड़ी मीणा, हालांकि उन्हें समझाइश यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और देखते ही देखते यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस जाब्ता है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। RSC की यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जवान है उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, गिरफ्तारी नहीं की गई और खुद सांसद बाहर बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है कि वो फ्री हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्योंकि प्रदर्शन की शुरुआत अशोकनगर थाने से हुई थी, तो क्या आप चाकसू में ही प्रदर्शन करेंगे या दोबारा से वहां पर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे? आगे क्या रणनीति रहने वाली है सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से? जरा इसे लेकर सवाल पूछिएगा उनसे। देखिए हम फिर किरोड़ी मीणा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब अभी हमने किरोड़ी मीणा से बात की तो उनका कहना था कि वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। पुलिस जो इस मामलों के अंदर उनकी ओर से FIR यहाँ पर दर्ज करनी चाहिए। ये देखिए किरोड़ी मीणा अभी भी लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। किरोड़ी मीणा जी, क्या अभी तक जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने आपकी FIR दर्ज करने के लिए कुछ कहा है, कुछ आश्वासन दिया है? पत्ता भी नहीं हिला, तिनका भी नहीं हिला। 50 घंटे हो गए, FIR दर्ज नहीं हो रही। एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कोई भी फरियादी, साधारण आदमी भी थाने पे पहुंच जाए तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, फिर भी मैं वहां 48 घंटे बैठा रहा। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ वहां पहुंच गए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी वहां पर पहुंच गए। सबने आग्रह कर लिया, लेकिन गहलोत सरकार FIR दर्ज नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उसमें उनके कई मंत्री, कई बड़े अधिकारी, उनकी लूट की पोल खुलेगी। अगर FIR दर्ज नहीं होती तो क्या आप इस्तगासे से आप रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे? ये तो हमारे पार्टी के नेता बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, प्रतिपक्ष के नेता बताएंगे। आप तो पुलिस थाने में दर्ज करवाएंगे मुकदमा? ना हम क्यों भाई, यही है ना, मैं तो इनकी मानूंगा।
देखिए प्रियंका, जो यहाँ पर जो किरोड़ी मीणा ने अपने समर्थकों के ऊपर कहा है कि जो मेरे समर्थक, जो पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा वो मैं मानूंगा। जी ठीक है रोशन, तो प्रदर्शन लगातार जारी है। अब चाकसू थाने में ही सांसद धरने पर बैठ गए हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा रोशन, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हेरिटेज नगर निगम में धरने के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुका है। प्रतिनिधिमंडल के साथ महापौर मुनेश गुर्जर भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ उनकी बातचीत हो रही है। रंधावा लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर हल निकाल लिया जाए, क्योंकि मेयर और पार्षद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से कामकाज प्रभावित हो रहा है, लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो वहीं उधर आयुक्त राजेंद्र वर्मा भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में, लेकिन इन सब के बीच अब इस पूरी जिम्मेदारी को, इस पूरे मामले को सॉल्व करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमान संभाल ली है। पीसीसी वॉर रूम में इसे लेकर एक खास बैठक की जा रही है, जहां पर इस पूरे मसले पर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल पीसीसी वॉर रूम पहुंचा हुआ, उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महापौर मुनेश गुर्जर भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और इन सभी के बीच चर्चा की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर हल निकाल लिया जाए, क्योंकि फिलहाल यहां पर हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन के दौरान ही हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस कदर प्रदर्शन स्थल पर ही योग भी किया गया। और इन सब के बीच अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर हल निकाला जाए, समझाइश की जाए। और यही वजह है कि रंधावा इसे लेकर एक खास बैठक कर रहे हैं और कई मसलों पर बातचीत की जा रही है। तो पत्रावली पर हस्ताक्षर को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, अपमान करने के आरोप, और इसके बाद से ही लगातार मेयर और पार्षदों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। आयुक्त राजेंद्र वर्मा को पद से हटाने की मांग की जा रही थी, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और पार्षद और मेयर की ओर से ये कहा जा रहा था कि अब मामला आत्मसम्मान तक पहुंच चुका है और जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। ऐसे में लोगों की फजीहत बढ़ी हुई है और लगातार कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब खास बैठक की जा रही है, अब क्या लग रहा है, रंधावा हल निकाल पाएंगे? जी, पिछले 1 घंटे से हेरिटेज नगर निगम की मेयर अपने साथी पार्षदों के साथ में पीसीसी के वॉर रूम में मौजूद है। रंधावा के साथ में बैठक चल रही है और जो विवाद है उसका हल निकालने की कोशिश हो रही है। टकराव के हालात हैं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में, और ऐसे में क्या समाधान निकल पाएगा ये तो देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल गुंजाइश जरूर बनी है, क्योंकि पहले मंत्री आए, विधायक आए और उसके बाद में जो मेयर हैं वो साथी पार्षदों के साथ पहुंची है। धरना चल रहा है और ये आत्मसम्मान की लड़ाई है दोनों ही खेमों के लिए। हो क्या रहा भीतर, खबर क्या आई है, ताजा जानने के लिए हमारे साथी महेश से बात करते हैं। महेश, क्या भीतर खिचड़ी पक रही फिलहाल? देखिए, भीतर जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने हेरिटेज की महापौर और तमाम जो पार्षद हैं उनको बुलाया है और एक कमरे के भीतर में उनकी जो बातचीत है वो लगातार जारी है। करीब आधे घंटे का वक्त यहाँ पर हो चुका है। बाकी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनसे आधे घंटे से ये जो चर्चा है तफसील से की जा रही है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि प्रभारी ने इस मसले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि शहर की कांग्रेस को कहीं न कहीं ये मसला डैमेज कर सकता है, ऐसी उन्हें आशंका लगी होगी। तभी इस मामले का आज 1 सप्ताह बाद जाकर के कोई हल निकालने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, या फिर ऐसा कि आज क्या गाज गिरेगी अतिरिक्त आयुक्त के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से टकराव के हालात बन गए हैं तो कामकाज तो ठप पड़ा है हेरिटेज निगम में। बिल्कुल कामकाज ठप पड़ा है। साथ में आपने जो पूछा है कि अतिरिक्त आयुक्त, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कम यहाँ पर जो है संभावना या आशंकाएं बनती है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि जहां तक अभद्रता की बात थी तो वीडियो जो भी आए हैं उसके अंदर पार्षदों के जरूर वीडियो आए हैं, और जो बात मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कही थी, और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान और अमीन कागजी तीनों का एक साथ आना और उनका एक साथ ये बयान देना कि अभी भी जो धरने के बाहर जो संख्या है पार्षदों की वो ज्यादा है और धरने के भीतर जो पार्षद हैं वो काफी कम है। ये भी एक अपने आप में संकेत देता है
कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कहना चाहते हैं, यानी कि कहीं न कहीं इस धरने को लेकर के उनकी सहमति नहीं थी, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनसे कोई इजाजत। बाबूलाल और महेश, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है जब लोगों के कामकाज इस प्रदर्शन की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। और इस बीच ये बड़ा अपडेट बताते चले, जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे हैं। विधायक अमीन कागजी और विधायक रफीक खान ने सुखजिंदर सिंह रंधावा से खास मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हेरिटेज नगर निगम विवाद पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस मामले का बातचीत से समाधान निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल जयपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस है और मीटिंग में नगर निगम की समस्या को दूर करने पर चर्चा हुई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजनीति में डिस्प्यूट्स नहीं होता, कंपटीशन होता है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है, और कांग्रेस की सरकार डेमोक्रेसी में ये सब बातें चलती रहती है। और इस तरह की पॉलिटिकल जब बातें आती है, इतना बड़ा प्रदेश है, एक निगम ढूंढना है, बहुत नगर पालिकाएं निगम पूरे राजस्थान में सैकड़ों हैं, इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। चर्चा इस इश्यू पर नहीं, बाकी सब इश्यूज पर। अभी मेन टारगेट विधानसभा चुनाव है, और ये मानकर चलिए कि सबका सम्मान हम रखते हैं, तो ये जो मामले हैं छोटे मोटे सब निपट जाएंगे, वो छोटी चीज है, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। उधर कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा ऐलान किया है। दीपेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है कि मेरा परिवार श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो समय समय पर साथ दिया और समर्थन दिया है, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। दीपेंद्र सिंह शेखावत को सचिन पायलट का नजदीकी माना जाता है। आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अब मैं 3 साढ़े 4 महीने का एमएलए हो, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, अब तो काम वाम तो होने नहीं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने ये भी निर्णय किया है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अभी भाई प्रमोद प्रचार कर रहे थे कि दोबारा जिताना है, दोबारा जिताना है, मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा। भाई प्रमोद से जिता देगा आप लोगों ने। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने यह बड़ा ऐलान किया है। दीपेंद्र सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने यह लिखा है कि मेरा परिवार श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है जो समय समय पर साथ देती रही और समर्थन दिया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बड़ा बयान दीपेंद्र सिंह शेखावत की ओर से, और उन्होंने इसे बयान देने के बाद कहा है कि मैं हमेशा लोगों के साथ हूं, उनके बीच हूं, मुझे लोगों का प्यार मिला है, इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि दीपेंद्र सिंह शेखावत को सचिन पायलट का नजदीकी माना जाता है, और ऐसे में ये बयान और ये घोषणा कई सारे मायने निकालता है। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, एक बड़ा ऐलान दीपेंद्र सिंह शेखावत की ओर से साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चूंकि सचिन पायलट के नजदीकी हैं, कैसे देखा जाए इस घोषणा को? देखिए, इस सरकार में नाराज चल रहे लगातार दीपेंद्र सिंह शेखावत, और पिछले महीने जब सचिन पायलट की यात्रा जयपुर पहुंची थी तो उसके समापन का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी दीपेंद्र सिंह शेखावत मंच पे मौजूद थे। और जब राजनीतिक उठापटक हुई थी 3 साल पहले, तब भी जो मानेसर जाने वाले विधायक थे उनमें वो शुमार थे। तो पिछले 4.5 साल में पटरी नहीं बैठी सीएम अशोक गहलोत के साथ में दीपेंद्र सिंह शेखावत की। और कुछ ही दिन पहले का ये वीडियो है जिसमें एक कार्यक्रम था श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से वो कई बार चुन करके आए हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की जनता की सेवा करने की। आगे चुनाव कौन लड़ेगा, कोई उनके परिवार से लड़ेगा, इस बारे में उन्होंने कोई ज्यादा बात सार्वजनिक रूप से कही नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि उनका मन अब खट्टा है और
फिलहाल वो अब अपनी सियासी पारी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इसमें संकेत उन्होंने जनता के बीच में देना शुरू किया है। हालांकि उनके जो पुत्र हैं बालेंदु, वो चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। पीसीसी में पहले वो कई ओहदों पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह शेखावत का ये कहना कहीं ना कहीं जो सियासी घटनाक्रम है उसे जोड़ करके देखा जा रहा है कि पायलट कैंप के लोगों को बाबूलाल निश्चित तौर पर हालांकि हवाला दे रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन कई सारे सवाल खड़े होते हैं और निश्चित तौर पर इसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल भी तेज होगी। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का बड़ा बयान सामने आया है। 2023 का चुनाव लड़ने की मन से इच्छा नहीं है। मैंने संगठन से बेटे रूबी को टिकट देने का आग्रह किया है। पार्टी में श्रीकरणपुर से कोई दावेदार नहीं है। जो दावेदार थे वो 25 साल में घिस गए। तो विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव लड़ने का मन नहीं है और बेटे का नाम आगे किया है। तो कांग्रेस विधायक है गुरमीत सिंह कुन्नर, जिनकी ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बेटे रूबी को आगे किया है, टिकट देने का आग्रह किया है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा ऐलान। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि मैं लड़ूंगा चुनाव, मेरी सीट पर मैं ही विनिंग कैंडिडेट हूं। मेरे सामने उतारने के लिए बीजेपी उम्मीदवार नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए मैं अभी भी पूरी तरह से फिट हूं। तो मंत्री बीडी कल्ला की ओर से यह बड़ा बयान सुनिए। लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा, मैं विनिंग कैंडिडेट हूं और काम कर रहा हूं आपके सामने। तो आप मैदान नहीं छोड़ेंगे नौजवानों के लिए? नौजवान कोई तैयार होगा तो उसके लिए छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ। तैयार करना पड़ेगा, उसको 5 साल लगेंगे। कोई ऐसा नौजवान नहीं है ही नहीं। बीजेपी में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। बिल्कुल मैदान साफ है। जो नेता छोड़ रहे हैं मैदान, उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी इच्छा है। ये तो देखिए, चुनाव में अपनी अपनी इच्छा होती है। जो काम कर सकता है उसको करना चाहिए और जो नहीं कर सकता है उसको छोड़ देना चाहिए। और अब बात बाड़मेर की, जहां उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वे बिपरजॉय तूफान से प्रभावित लोगों से मिलकर जमीनी हकीकत जानेंगे। पूनिया ने इससे पहले सर्किट हाउस में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रही है और इनकी पूर्व चेतावनी के बावजूद भी किसी तरह की तैयारी नहीं देखी गई। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान ने गुजरात के बाद में राजस्थान में बड़ी तबाही मचाई है और उसके बाद में सीएम के दौरे के तुरंत बाद में उपनेता प्रतिपक्ष आज सतीश पूनिया बाड़मेर पहुंचे और जमीनी हालातों का जायजा लेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। सब मुख्यमंत्री के बाद में तत्काल पहुंचना, क्या कहना चाहिए? विपक्ष के नाते हमारा धर्म है कि जमीनी हकीकत को और ठीक तरीके से रूबरू और उसमें जो हमसे योग्य सुझाव होगा वो भी देंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, हम जमीन पे करेंगे। ऊंचाई से कितना दिखा होगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी थी उसकी मुझे चिंता भी थी। इस पूरे क्षेत्र में रसद से लेके, भोजन से लेके और मुआवजे से लेके और आगे के जो एहतियाती उपाय हैं उस बचाव से लेके सरकार ने क्या किया, तो मुझे लगता है कि लोग उनके इस कवायद से संतुष्ट नहीं है। वो आए, हवाई सर्वे किया और सियासी बयान देकर चले गए। मुझे लगता है कि जो आपदा इस तरीके की आती है, कोई लोक कल्याणकारी सरकार सुरक्षा का भरोसा देती है, वो चाहे जन हानि हो, चाहे पशु हानि हो या किसी एसेट की हानि हो, लेकिन राजस्थान की सरकार की ये प्राथमिकता नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में आपदा प्रबंधन ये किसी भी सरकार के कामकाज का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि आपदा प्रबंधन या लोगों को सहायता नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि उनकी ओर से जो बदलाव हुए इसकी वजह से आम लोगों को तत्काल प्रभाव से राहत नहीं मिल रही। ये तो अपनी नाकामी को छुपाने का और डाइवर्ट करने का एक तरीका है। एनडीआरएफ से पहले एसडीआरएफ है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड है, उसमें कितना दे दिया, क्या कर दिया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।